जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम कुछ ऐसे छोटे कदम उठा लेते हैं जो आगे चलकर बड़ी मुसीबतों का कारण बनते हैं, और अगर समय रहते उन्हें ठीक न किया जाए तो उन गलतियों की सजा हमारे बच्चों और अगली पीढ़ियों तक को भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप भक्ति मार्ग पर चलने की सोच रहे हैं या किसी गुरु के सानिध्य में भगत बनने की इच्छा रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप हर जरूरी बात को गहराई से समझ सको। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है और गुरु उसे कोई देवता देता है या कहता है कि जाओ अब सेवा शुरू कर दो, तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। सिर्फ किसी के सिर पर हाथ रख देना या कोई ताबीज या देवता देकर कह देना कि तुम अब भगत बन चुके हो, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक अधूरी और खतरनाक शुरुआत है। दोस्तों, गुरु की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? एक सच्चा गुरु सबसे पहले ये जानता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। क्या आपके पितृ संतुष्ट है या नहीं? कुल देवता नाराज तो नहीं है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रेत बाधा आपके आसपास है? जब तक इन बातों की गहराई से जांच नहीं हो जाती तब तक किसी को सेवा में लगाना या साधना शुरू करवा देना बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, अक्सर किसी घर में माया, प्रेत बाधा या पुराने कर्मों की छाया होती है। ऐसे में गुरु को सबसे पहले उस स्थान की ऊर्जा को शुद्ध करना होता है, जिसे परंपरागत भाषा में कोरापन कहा जाता है। गुरु अपनी शक्ति और विधि से पहले उस घर को एक कोरे कागज की तरह साफ करता है, जहां ना कोई देवी देवता रहते हैं, ना कोई नकारात्मक शक्ति। फिर उसके बाद ही वो अपने देवता या शक्ति को उस स्थान पर स्थापित करता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि अगर घर की पुरानी समस्याएं, पूर्वजों की नाराजगी या कुल देवता की उपेक्षा बनी रहेगी तो साधना या सेवा के दौरान नकारात्मक शक्तियां रुकावट बन जाती है, और कई बार तो वो साधक को पूरी तरह से भटका भी देती है। इसीलिए एक अनुभवी गुरु पहले पितृ कुल देवता को प्रसन्न करता है, उनका स्थान स्थापित करता है और तब जाकर साधक को साधना का मार्ग दिखाता है। अब बात करते हैं दोस्तों की शक्ति का अनुभव कैसे होता है। दोस्तों, जब साधना शुरू होती है तब शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है। पहली है प्रत्यक्ष रूप में। इस दौरान आपको सपनों में दर्शन होते हैं, ध्यान में कोई आकृति या संदेश आता है। कई बार वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है। दूसरा होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से, जो कई बार आपको संकेत के रूप में मिलती है। कोई विशेष अनुभव, ध्वनि या दृश्य, या मन में कोई विशेष भाव या प्रेरणा। दोस्तों, अगर गुरु ने आपको यह नहीं बताया कि संकेतों को कैसे समझना है और शक्ति के प्रयोग का तरीका क्या है, तो आप भटक सकते हो। एक सच्चा गुरु आपको हर मोड़ की जानकारी देता है, कहां कठिनाइयां आएगी, कहां शक्तियां बढ़ेगी और कहां रुकावट हो सकती है। वो आपकी भक्ति के उस मार्ग पर आपको तैयार करके भेजता है, जिससे आप रास्ता ना भटको और आगे चलकर किसी बड़ी समस्या में ना फंसो। दोस्तों, अगर आप भगत बनना चाहते हो तो आंख मूंद कर किसी की बात पर भरोसा मत करो। गहराई से सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। ये रास्ता शक्ति और समर्पण का है, लेकिन सही मार्गदर्शक के बिना ये रास्ता कठिन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से कोई भी व्यक्ति एक बड़ा धोखा खाने से बच सकता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।